अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार यानी 4 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि इजरायल और हमास के बीच गाजा के लिए वापसी रेखा पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने कहा कि ये योजना हमास के साथ साझा की गई है और जैसे ही हमास इसकी पुष्टि करेगा, युद्ध विराम तुरंत लागू हो जाएगा। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि यह 300 साल पुरानी तबाही के अंत की ओर एक कदम है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इजरायल प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है और प्रस्ताव हमास को भेज दिया गया है। जैसे ही हमास इस पर अपनी सहमति देगा, युद्ध विराम लागू कर दिया जाएगा, बंधकों की अदला बदली शुरू होगी और इजरायल की वापसी का अगला चरण तय होगा। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि यह दुनिया के लिए एक बड़ा क्षण है और सभी को जुड़े रहना चाहिए। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई कि गाजा में बंद सभी बंधकों की रिहाई आने वाले कुछ दिनों में संभव हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अप्रत्यक्ष वार्ता मिस्र से जारी है और इजरायल का एक शिष्टमंडल तकनीकी बिंदुओं को अंतिम रूप देने के लिए वहां भेजा गया है। ये बातचीत अमेरिकी शांति योजना के तहत हो रही है, जिसका लक्ष्य गाजा युद्ध को खत्म करना और सभी बंधकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। नेतन्याहू ने कहा कि हम चाहते हैं कि इन वार्ताओं को कुछ ही दिनों में निपटाया जाए। हमास ने अमेरिकी योजना के कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत करते हुए कहा कि हमास को तेजी से कदम उठाने होंगे, वरना सभी विकल्प खत्म हो जाएंगे। ट्रंप ने यह भी बताया कि इजरायल ने अस्थायी तौर पर बमबारी रोक दी है। शुक्रवार को नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि इजरायल उस जंग को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से शुरू हुई थी। वहीं एक अधिकारी ने यह भी बताया कि नेतन्याहू ने दुर्लभ रूप से सब्बात के दिन देर रात बयान जारी किया और कहा कि अमेरिका के दबाव के चलते इजरायल ने जंग की योजना पर काम शुरू कर दिया है। अधिकारी ये भी कहते नजर आए कि एक वार्ता टीम तैयार की जा रही है। मिस्र के सरकारी प्रसारक अल काहिरा न्यूज ने बताया कि रविवार से हमास और इजरायल के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू होगी और एक वरिष्ठ मिस्र के अधिकारी ने यह भी कहा कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ वार्ता में अमेरिकी टीम का नेतृत्व करने के लिए मिस्र पहुंचेंगे। ये बातचीत इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले इजरायली जेलों में बंद फलस्तीनियों की अदला बदली पर केंद्रित होगी। अधिकारी के अनुसार वार्ता में उन नक्शों पर भी चर्चा होगी जिनमें गाजा के कुछ इलाकों से इजरायली सेना की वापसी दिखाई गई है। उन्होंने बताया कि अरब मध्यस्थ भी फलस्तीनी गुटों के बीच व्यापक संवाद की तैयारी कर रहे हैं ताकि गाजा के भविष्य को लेकर एक साझा राय बन सके। फिलहाल ट्रंप की योजना के तहत हमास 3 दिनों में 48 बचे हुए बंधकों को छोड़ देगा, जिनमें से करीब 20 जिंदा माने जाते हैं। इसके अलावा हमास को सत्ता छोड़नी होगी और हथियार डालने होंगे। बदले में इजरायल अपनी सैन्य कार्यवाही बंद करेगा, कई क्षेत्रों से पीछे हटेगा, सैकड़ों कैदियों को रिहा करेगा और मानवीय मदद और पुनर्निर्माण की अनुमति देगा। हालांकि हमास ने हथियार डालने पर कोई स्पष्ट बात नहीं कही है और कुछ मुद्दों पर फिलिस्तीन के बीच आगे सलाह मशवरा भी जारी है। अब ऐसे में विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि हमास का इस हाँ लेकिन वाली नीति पुरानी मांगों को नरम भाषा में पेश करने जैसी है और असल में हालात में ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं। अब देखना है कि ट्रंप ने जो अपना 20 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है उस पर सभी प्रस्तावों को हमास मानता है या फिर जो नक्शा लेकर ट्रंप आए हैं वापसी को लेकर उस पर कुछ मतभेद सामने आते हैं। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि रविवार तक का समय हमास के पास है, लेकिन मिस्र का दावा है कि आज जो है वो बातचीत हो जाएगी और एक ठोस नतीजा सामने आ जाएगा गाजा शांति वार्ता को लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।